Assalamualaikum ma'am, it's me Hassan Khalil. I'm your student of section BSSC and FM, and I hope you're doing great and well. By the way, I have made this project called a vehicle rendering system. Today I'm going to write off entire code, what I have built the logic in this entire code. So as usual हमारे पास जो है include iostream using namespace, ये तो स्टैंडर्ड है C++ का। उसके बाद हमने क्या किया कि ये सब कुछ डेटा टाइप्स मैंने लिए हैं। ठीक है, ये यूजर्स के लिए हैं कि जो भी यूजर्स फर्स्ट टाइम आएगा वेबसाइट पर, लाइक कहीं भी वेबसाइट पर आएगा, तो उसे जो है ये एंटिटीज लाइक क्रेडेंशियल्स इनपुट करने पड़ेंगे, ताकि उसकी बिहाफ पर हम यूजर्स को व्हीकल रेंट करने दे सकें या एलिजिबल होगा या नहीं। तो सबसे पहले इसे हमने ग्लोबल इसलिए रखा, ये ग्लोबल वेरिएबल है, हमने इसे किसी फंक्शन में नहीं डाला। अच्छा, ग्लोबल इसलिए रखा क्योंकि हम इसे मल्टीपल फंक्शन में एक्सेस कर पाए। एंड उसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग नेम, ये तो नेम है एज यूजल इंट एज स्ट्रिंग। अच्छा, ड्रग्स, अगर ड्रग्स बूलियन इसलिए लिया कि ट्रू और फॉल्स पे हम उसे कुछ कह सके, या लाइक यू आर नॉट एलिजिबल जस्ट लाइक दिस। एंड उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर आता है व्हीकल्स का। अच्छा, हमने यहाँ स्ट्रक्चर्स क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास एक व्हीकल्स की बहुत सी क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक व्हीकल्स, व्हीकल का नेम, व्हीकल की अवेलेबिलिटी, उसके चार्जेस क्या हैं। इस वजह से हमने स्ट्रक्चर लिया। हम एरे से कर सकते थे, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता था और लेंथी कोड भी हो सकता था। उसके बाद हमारे पास मैंने क्या किया कि क्योंकि एज वी नो कि स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक्ट करता है एज अ डेटा टाइप। ठीक है, तो हर डेटा टाइप का कोई ना कोई नाम होना चाहिए मस्ट, तभी हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैंने इसको नाम दिया व्हीकल्स वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये इसका डेटा टाइप है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये क्या दिया, ये एरे, जस्ट लाइक, क्योंकि व्हीकल्स जो है जस्ट लाइक एक्ट एरे, तो हमने कहा कि ये तीन तीन दफा ये होना चाहिए व्हीकल्स, मतलब तीन व्हीकल्स डेटा टाइप्स आएंगे इसमें, और ईच व्हीकल्स की डेटा टाइप, ये तीन क्वांटिटीज होंगी इसमें। डेट्स वाई ये तीन दफा ये स्टोर करेगा अपने अंदर व्हीकल्स का स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद ये मैंने एज यूजुअल फंक्शन को डिक्लेयर किया ताकि एरर्स ना है। एंड देन हमारे पास एंड मैन का फंक्शन आ जाता है। इस पे मैंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डू वाइल लूप लगाया, ताकि एटलीस्ट वन टाइम यूजर को शो हो उसने करना क्या है। ठीक है, इवन दो वो गलत पुट करे और सही पुट करे, ऐसे कंसर्न नहीं है। अच्छा, ऑप्शन है, जब वो ऑप्शन पुट कर देगा तो बेस्ड ऑन द ऑप्शन नंबर हम उसे शो कराएंगे उसे जाना कहाँ है। अच्छा, अब लेट सपोज अब यूजर ने वन पुट किया, तो इनपुट यूजर इनपुट करेंगे, इसका फंक्शन मैंने बनाया ये रहा। इसमें क्या होगा कि यूजर आएगा, वो अपना नेम डालेगा, एज डालेगा, लाइसेंस डालेगा। ठीक है, ये चीज डालेगा। उसके बाद ड्रग्स डालेगा, लाइक एज यूजुअल कि हमने ये सारे वेरिएबल्स जो है मैंने ऊपर ग्लोबल डिफाइन कर ली, ताकि हमें एक्सेस करने में आसानी हो। उसके बाद ये तो यूजर इनपुट हो गई। उसके बाद हमारे पास ना ये जब ऑप्शन वन करेगा तो हमारे पास दो फंक्शंस कॉल होंगे, एक यूजर इनपुट इनपुट एंड शो यूजर इनफो। अब शो यूजर इनफो में हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है वो शो हो जाएगी यूजर इनफो यहाँ पे इस फॉर्म में। ठीक है, एंड देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर टू। लेट्स सपोज यूजर ने ऑप्शन नंबर टू पुट किया, लाइक ऑप्शन नंबर टू जो है वो ये रहा, सर्च फॉर व्हीकल्स। सो उसमें क्या होगा कि ये फंक्शन कॉल होगा सर्च फॉर व्हीकल्स। ठीक है, हमने क्या किया कि स्ट्रिंग व्हीकल्स एर आर थ्री, लाइक हमने क्या किया कि व्हीकल्स का एरे बनाया, उसमें कार बाइक एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट दे दिए उसे। ठीक है, और इस एरे में हमने लूप लगाया। ये लूप लगाया, इसमें लूप इसलिए लगाया क्योंकि हम बेस ऑन a car and based on vehicles, just like vehicles variable dot vehicles equal to arr, and उसकी अवेलेबिलिटी को लाइक इधर हमने क्या किया कि एंड आई इज इक्वल टू जीरो, आई लूप लगाया, क्योंकि इसकी लूप इसलिए लगा कि थ्री है लेस देन टू है, जीरो वन टू से शुरू होता है इंडेक्स। एंड उसके बाद ये व्हीकल्स को लूप्स के थ्रू, इसके इंडेक्सिंग के थ्रू उसको एक्सेस किया। लाइक व्हीकल्स वेरिएबल हमारे पास एज वी डिफाइन अर्लियर कि हमारे पास व्हीकल वेरिएबल ऊपर ये रहा, ये वाला। ठीक है, ये रहा, ये व्हीकल्स वेरिएबल है, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे। ये व्हीकल वेरिएबल है। ठीक है, एंड ठीक है। अच्छा, ये रहा व्हीकल वेरिएबल, ये। अच्छा, ये हमने ये कोड जो है मैंने सिर्फ जस्ट फॉर ईज के लिए रखा है, ताकि हम बार बार आपको दिखाना ना पड़े ऊपर जाकर। ठीक है, और एक्सेस कर पाए। अगर व्हीकल वेरिएबल की अवेलेबिलिटी को मैंने क्या किया, यस करते हैं, मतलब जितने भी व्हीकल्स अवेलेबल है ना,
उन्हें हमने क्या कर दिया, यस कर दिया। बेस्ड ऑन दिस यस ये यूज़र एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद इफ़ व्हीकल आई इज इक्वल टू कार, लेट सपोज व्हीकल आई जो है लाइक व्हीकल आई जो इंडेक्स है वो कार है, तो उसकी जो रेट पर आवर 120 कर दे। एल्स इफ ये है तो उसके मतलब इंडेक्स नंबर पर 1 आ जाएगा, तो बाई के उसके रेट पे मतलब हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। एंड देन हमारे पास आते हैं, इस तरह लूप चलता रहेगा 0 1 2 3 और वैल्यू असाइन होती रहेंगी। एंड देन हमारे पास रेंट व्हीकल आता है। रेंट व्हीकल जो है ना, जब यूज़र ऑप्शन पुट करेगा 3 तो वो इस ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। एक्सप्रेशन में क्या होगा कि यूज़र व्हीकल रेंट कर पाएगा। अच्छा, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं सबसे पहले, एंड बुकिंग और फ्लॉट टाइम टेकिंग। एक्चुअली हमने फ्लॉट टाइम टेकिंग इसलिए लिया क्योंकि टाइम जो है ना वो डेसिमल में भी हो सकता है, लाइक 1.45 आवर्स, 2.3 आवर्स, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। एंड इसके बाद हमने यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट्स मांगी जो हमें चाहिए, एंड देन बुकिंग एंड जस्ट लाइक दिस। अच्छा, उसके बाद हमने ये बुकिंग -1 इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। सो इसी वजह से, क्योंकि हमें आगे ना बुकिंग की बेस पर हमने यूज़र को ना बताना है कि कौन सी कार अवेलेबल है कौन सी नहीं। सो हमारे पास ना इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, और डेटा हमारे पास डमी डेटा जो है वो एरे में स्टोर है। सो दैट्स वाई हमने 0 से -1 मतलब जो भी यूज़र पुट करेगा उससे -1, और अगर लेट्स से 1 पुट करते हैं तो 0 से स्टार्ट होगा। दैट्स इट। और ये क्या है, ये हमने इससे पुट किया इंडेक्स इज लेस देन 0, लाइक जब इंडेक्स लाइक जो भी इंडेक्स होगा यूज़र पुट करेगा वो अगर 0 से छोटा हो या ग्रेटर देन 2 हो तो उससे कह दो कि इनवैलिड ऑप्शन है, क्योंकि 0 तो ठीक है, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है अगर, लेकिन इंडेक्स चल रहा है 3 तक, क्योंकि हमारे पास एरे में जब 3 ऑप्शन हैं तो 0 1 2, अगर 2 से ग्रेटर देन होगा ऑब्वियस सी बात है कि वो गलत ऑप्शन है, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास 2 टू 3 के लिए। एंड देन इसके बाद इंडेक्स अगर 0 के बराबर है तो हमने क्या किया, अगर इंडेक्स 0 के बराबर आता है, यूजर 0 पुट करता है, तो हमने क्या करेंगे, इफ व्हीकल्स इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने व्हीकल्स वेरिएबल को एक्सेस किया, जो ये व्हीकल्स वेरिएबल क्या है, ये स्ट्रक्चर है जो कि हमने स्टोर किया था वहाँ पर। ठीक है, उसके इंडेक्स 0 पर हमने अवेलेबिलिटी को यस किया। अगर उसकी अवेलेबिलिटी यस है तो फिर ये काम करो, अदरवाइज क्या करो, कि देखें अगर ये काम, ठीक है, उसके बाद ये काम करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो कि व्हीकल का, उसी व्हीकल्स का जो इंडेक्स 0 है उसकी अवेलेबिलिटी को रेंटेड कर दो, बिकॉज हमें पता है, हम जानते हैं कि व्हीकल रेंट हो चुका है। ठीक है, व्हीकल रेंट हो चुका है, दैट्स वाई उसकी डेटा टाइप यस के बजाय हम रेंटेड कर देंगे, ताकि इन फ्यूचर कोई और आके उसे मालूम हो कि यार हाँ यार रेंटेड है, कोई और हम कर सकें। एंड देन उसके बाद उसी व्हीकल्स को हमने क्या किया कि टाइम टेकिंग ये फॉर ये। अच्छा, उसके बाद टोटल चार्जेस हमने बता दी कि उसको मल्टीप्लाई कर दे व्हीकल्स के रेट पर आर से, दैट्स इट। अच्छा, अब उसके बाद लेट सपोज अगर व्हीकल, लेट सपोज ये तो एक की कंडीशन हो गई हमारे पास। लेट सपोज अगर व्हीकल जो है ना वो यस के बराबर नहीं है, तो हमारे पास एल्स में कोड जाएगा और सी आउट सॉरी दिस व्हीकल, जो भी व्हीकल यहाँ पे जो भी व्हीकल एक्सेस कर पाएगा 0 इंडेक्स पे कोई भी व्हीकल है। फॉर नाउ हमारे पास बाइक है तो बाइक इज ऑलरेडी रेंटेड, यह ऑप्शन हमारे पास आएगा। सेम फॉर दिस एल्स इफ इंडेक्स इक्वल टू 1। सो इसमें क्या होगा कि इफ व्हीकल्स 1 लाइक व्हीकल्स वेरिएबल लाइक ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था उसी से 0 पे 1 पे जाएगा, उसकी अवेलेबिलिटी अगर यस है, लाइक उस व्हीकल की अवेलेबिलिटी जो है वो यस है, तो हम क्या करेंगे, ये सारा काम करवाएंगे। ठीक है, और उसकी फिर अवेलेबिलिटी को हम रेंटेड कर देंगे ताकि इन फ्यूचर कोई भी आए उससे ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो, रेंटेड का हो, यस का ना हो। एंड देन हम उसकी बिहाफ पर कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारी कैलकुलेशन है ताकि ये हमने व्हीकल रेंटेड इस व्हीकल को एक्सेस कर रहे हैं उसके इंडेक्स से, और डॉट रेट पर आवर मतलब कि उसके डॉट को भी एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम टेकन से, जो भी यूजर से हम टाइम लेंगे। उसके बाद एल्स में सेम एज बिफोर के वही शो हो जाएगा जो ऑलरेडी रेंटेड है, अगर अगर हमारे पास यस के बराबर नहीं होता। एंड देन इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 2, तो दैट्स मीन कि यूजर ने 2 पुट किया तो हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 1 2 लाइक हमारे पास गुड्स ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। और इफ व्हीकल्स डॉट इंडेक्स नंबर 2 पे अवेलेबिलिटी की जो है वो यस है, तो ये सारा काम करवा दो। ठीक है, उसके बाद अगर यस है तो ठीक है, उसके बाद टाइम टेकिंग लाइक यूजर कितना टाइम लेना चाह रहा है, तो जितना भी टाइम लेना चाहेगा वो स्टोर करवा देंगे। उसके बाद
जो भी व्हीकल रेंट होने जा रही है उसकी अवेलेबिलिटी रेंटेड करते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई और आस आके इस व्हीकल को एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि ये रेंटेड है। सबको पता हो गया रेंटेड है, इतने बजे आएगी जो भी है। ठीक है, यू नीड अ कार, सॉरी यू रेंटेड अ व्हीकल एंड व्हीकल का इंडेक्स नंबर लिया, उसका डॉट व्हीकल मतलब व्हीकल का नाम, उससे हमें व्हीकल जो भी हमारे पास आई है रेंटेड हुई है और टाइम टेकिंग कितने टाइम के लिए। उसके बाद हमने टोटल चार्जेस किया इसकी कैलकुलेशन से। एंड देन एल्स में क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज अभी यस है, अगर हमारे पास यहाँ पे हो जाता है रेंटेड, तो हम क्या करेंगे कि हम ये कोड रन कर देंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।